कल एक रिजल्ट और आया था हेवल्स का। हेवल्स के नंबर्स में हमें थोड़ी सी नरमी देखने को मिली थी। अगर रेवेन्यू की बात करी जाए तो 6% की गिरावट यहाँ पे रही थी। वहीं अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करी जाए तो 14% का डेंट हमें यहाँ पे भी लगता हुआ दिखाई दिया था। और अगर मार्जिन फंड्स की बात करी जाए तो ये यहाँ पे भी थोड़ा सा जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन कई सेगमेंट्स ऐसे हैं जैसे कि केबल एंड वायर, उनका जो परफॉर्मेंस रहा है वो रिलेटिवली हमें थोड़ा स्ट्रॉन्गर साइड में देखने को मिला है। तो इस बार के नतीजे और साथ ही साथ जो ग्रोथ आउटलुक है उसके ऊपर बातचीत करने के लिए कंपनी के चेयरमैन और एमडी अनिल राय गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। नंबर्स कंपनी के आ गए हैं और Q1 के नंबर्स आए हैं, लेकिन हमें नंबर्स में थोड़ा सा हमें एक पेन देखने को मिला है। स्पेशली अगर हम बात करें, इसको कंपेयर करें फिस्कल ईयर 21 से, तो क्या स्पेसिफिक मार्केट के सेंटिमेंट्स रहे हैं, किस तरीके का कंज्यूमर ट्रेंड रहा है जिसकी वजह से शार्प कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है? आई थिंक ये हैवेल्स का ये जो क्वार्टर है इसमें समर प्रोडक्ट्स की सेल काफ़ी रहती है, खासकर एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, फैंस, रूम कूलर्स। और ये पर्टिकुलर समर में इंटरमिटेंट रेन्स के चलते हुए एक काफ़ी गिरावट देखी गई उठाव में, मार्केट में उठाव में। कंज्यूमर डिमांड काफ़ी स्लो रही। तो इसके अगर हम देखें तो जनरली समर प्रोडक्ट्स में ही स्लोनेस आई है। अदरवाइज पूरे ओवरऑल हैवेल्स के अगर हम रिजल्ट्स देखें तो वी आर क्वाइट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कि अच्छा रहा। ये एक ट्रांजिटरी फेज रहा है हमारे हिसाब से, एंड आई थिंक आने वाले टाइम में वी आर एक्सपेक्टिंग गुड कमेंसरेट ग्रोथ। जी बिल्कुल। गुड मॉर्निंग अनिल जी, श्रेया बात कर रही हूँ। अब सेगमेंट वाइज बात की जाए तो केबल्स और वायर्स में अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली, बढ़ोतरी होती हुई नजर आई है। इसको किसने बढ़ावा दिया और क्या आने वाले क्वार्टर्स में भी सस्टेन करेगा? देखिए, केबल वायर जनरली हम लोगों ने काफ़ी इस पे फोकस भी किया है, और इस पे एक कैपेसिटी एक्सपेंशन अभी चल रही है और अभी चालू है। अगले 2 साल में हमारी इसमें अच्छी कैपेसिटी भी बिल्डअप होगी। तो हम लोग काफ़ी होपफुल हैं कि केबल वायर क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो कहना मुश्किल है, बट ओवरऑल एक अच्छी डिसेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हमको इसमें बिजनेस में दिख रही है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पे हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी एंटिसिपेटेड है। अगर हम बात करें सेगमेंट वाइज तो ईसीडी सेगमेंट जिस तरीके का रहा है, और स्पेशली अगर हम बात करें लॉयड सेगमेंट की, तो उस जगह से हमें एक शार्प रेवेन्यू डिक्लाइन देखने को मिला है, जिसका ओवरऑल इम्पैक्ट हमें रेवेन्यू में आता हुआ दिखाई दिया है। क्या लगता है कि जो एंटिसिपेशन लगाई गई थी यहाँ पे टेपिड समर की, उसका ही रिजल्टेंट है या कोई इन्वेंट्री लेवल पे हमें चीजें अपसाइड डाउनसाइड होती हुई दिखाई दे रही है? नहीं, आई थिंक इसमें कमज़ोर डिमांड ही रही। और इसमें क्योंकि लॉयड में एसी एक अच्छा सेगमेंट बनता है, 70-75% सेल एसी से आती है। ईसीडी में भी एक काफ़ी बड़ा पोर्शन फैंस और रूम कूलर से आता है। तो स्लोनेस अगर देखी जाए डिमांड में तो इन्हीं प्रोडक्ट्स में देखी गई है। और पिछले कई क्वार्टर्स से हम लोग इन प्रोडक्ट्स में एक लॉयड का अच्छा मार्केट शेयर गेन देख रहे हैं। हैवेल्स के भी फैंस में एक अच्छी बढ़ोतरी देख रहे हैं। तो ये जाहिर है कि कोई एक बड़ी चुनौती नहीं है स्ट्रक्चरली, क्योंकि डिमांड इस क्वार्टर में स्ट्रांग रही। और अगर हम पिछले साल का क्वार्टर देखें तो एक भारी स्कॉर्चिंग हीट पड़ी थी, काफी गर्म एक एटमॉस्फेयर था। तो उसके कंपैरिजन में देखें तो और ये प्रोनाउंस लगता है। तो इस वजह से आई थिंक ये फर्स्ट क्वार्टर का एक ट्रांजिशनरी फेज रहा इन प्रोडक्ट्स में, बट स्ट्रक्चरली वी डोंट सी एनी प्रॉब्लम। ओके, स्ट्रक्चरली कोई बड़ी चुनौती नहीं है, टेपिड समर ही इसका बड़ा कारण रहा। लेकिन अनिल जी, एक्सपोर्ट्स के मोर्चे पर आप ग्रोथ को कैसे देखते हैं? अभी किन मार्केट्स या प्रोडक्ट्स पर आपका खास फोकस है? हमारे एक्सपोर्ट्स पे अभी काफ़ी फोकस है, और अब हम ग्रोथ भी देख रहे हैं कई बिजनेस में। और स्ट्रेटेजिक मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो अभी हमारा यूएस पे भी फोकस है। और यूएस में हम लोग केबल्स अच्छी मात्रा में एक शुरुआत की है एक्सपोर्ट्स के लिए। लाइटिंग भी एक अच्छा सेगमेंट बन रहा है। एसी की शुरुआत है, बट हमको लग रहा है फ्यूचर इसमें भी स्ट्रांग होना चाहिए। तो ओवरऑल एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, लेकिन यूएस एक स्ट्रेटेजिक मार्केट के रूप में हम देख रहे हैं अगले 5 सालों में।
ओके तो नेक्स्ट 5 इयर्स का इस टाइम पे हम पूरा का पूरा प्लान लेके चल रहे हैं और यूएस में जिस तरीके का वापस से नई चीज़ें शुरू की गई है, एंटिसिपेशन है यहाँ से भी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। ये तो बात हुई इस रिजल्ट की, लेकिन अगर हम ओवरऑल अभी 3 क्वार्टर्स और बचे हैं फिस्कल ईयर 26 को कंप्लीट होने में, आगे हमें रेवेन्यू जो गाइडेंस है किस तरीके की देखने को मिल सकती है और मार्जिन फ्रंट्स में क्या एक्सपेक्टेड है कि कॉन्ट्रैक्शन रहेगा या वापस से एक रिवाइवल आएगा? देखिए, गाइडेंस तो हम लोग देते नहीं हैं, बट हमारी ये फीलिंग है कि डिस्पाइट जो फर्स्ट क्वार्टर एक स्लो क्वार्टर रहा बिकॉज ऑफ समर प्रोडक्ट्स, आई थिंक आने वाले टाइम में एक अच्छी फेस्टिव डिमांड देखी जा सकती है और सेकंड हाफ पे हम लोग काफ़ी होपफुल हैं। जिस तरह से गवर्नमेंट का भी इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी फोकस है और एक अच्छा मानसून आने के बाद भी कंज्यूमर डिमांड भी पिकअप करनी चाहिए, तो एक सेकंड हाफ अच्छा होने से वी आर होपिंग अ गुड फुल ईयर। ओके, सेकेंड हाफ अच्छा होने की उम्मीद है, लेकिन रूरल डिमांड कैसी है अनिल जी, वहाँ पे क्या विजन है? जी, अगर पिछले 5 सालों में देखा जाए तो हैवेल्स एफएमईजी इंडस्ट्री में एक अच्छी पहुंच बना रहा है रूरल एरियाज में। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन जैसे जैसे पूरा हुआ तो हैवेल्स ने एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाया है रूरल मार्केट्स में और उसके चलते हम लोग कई प्रोडक्ट कैटेगरीज, इवन नाउ, पहले हम लोग रियो ब्रांड ही देते थे, इवन हैवेल्स ब्रांड की भी वहाँ पे एक्सेप्टेंस रूरल मार्केट्स में काफ़ी है। तो अभी इसमें चैनल डेवलप हुआ है और प्रोडक्ट कैटेगरीज ऐड होती हैं, तो अगले 5 साल में हम लोग रूरल मार्केट से एक अच्छा रेशियो ऑफ ओवरऑल सेल्स देख सकते हैं। ओके तो एसी और फैंस अभी भी कहीं ना कहीं कंसर्निंग पॉइंट्स बने हुए हैं। वैसे तो आपका जो प्रोडक्ट पाइपलाइन है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन की फोकस एरिया कौन से प्रोडक्ट्स पे होगा इस टाइम पे? ऐसा कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी नहीं है, बट धीरे धीरे हम लोग प्रोडक्ट कैटेगरी ऐड कर रहे हैं। लाइटिंग से शुरू किया था, फिर फैंस, वायर्स, सर्किट ब्रेकर्स, क्योंकि वहाँ पे अच्छी हाउसिंग डिमांड आ रही है रूरल एरियाज में और हो सकता है आने वाले टाइम में हम लोग लॉयड के प्रोडक्ट्स को भी डायरेक्ट चैनल के थ्रू रूरल मार्केट्स में लेके जाएंगे।